अगली पिक कौन सी? वित्तीय क्षेत्र को पसंद किया है हमने। और यहाँ पर से भी अगर आप देखने जाए तो मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूंगा ये कहने में कि भारत की सर्वप्रथम निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक जिसका विलय बहुत बड़ा होने वाला है, मेरे ख्याल से जुलाई अगले महीने तक हो जाना चाहिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ये हमने पसंद किया है। और एक प्रकार से अगर आप यहाँ पर भी देखें तो एक लंबा इतिहास रहा है इस बैंक का पूंजी खड़ी करने में लंबी अवधि के निवेशकों के लिए। और हमें जियोजित में लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र आने वाले कई समय तक आउट परफॉर्मिंग करता रहेगा और वहां पर निजी क्षेत्र की बैंक्स ज्यादा प्रभावित होगी आउट परफॉर्मेंस। ब्यूटिफुल। एचडीएफसी बैंक इस देश का सबसे प्रॉफिटेबल, सबसे स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज वाला, और मेरे ख्याल से मार्केट कैपिटलाइजेशन में इस देश का ही नहीं, अमंग्स द टॉप रैंक बैंक्स ग्लोबली आपकी स्क्रीन पर। और अब जिस पेरेंट के थ्रू आया था एचडीएफसी लिमिटेड, आज उसी को अमेलगमेट करने के लिए, उसी को अब्सॉर्ब करने की तैयारी कर रहा है। 1950 के टारगेट्स। राजेश सर, दूसरा रामबाण कौन सा? देखिए, रामायण एक महागाथा है और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बस कुछ सेंट्रल कैरेक्टर्स है। उसी तरीके से भारतीय शेयर बाजार भी एक महागाथा है और उसमें सेंट्रल कैरेक्टर कहा जाए तो रिलायंस के बिना ये हो ही नहीं सकता है। तो रिलायंस के साथ जाना चाहूँगा। सारे प्लेटफॉर्म अच्छे चल रहे हैं, फिर ओटीसी हो, रिटेल हो, जियो हो। खास करके हम रिटेल और जियो से बहुत एक्साइटेड हैं। और अब जो फिनेंशियल सर्विस का आर्म उनकी आने वाली है, वो रिटेल और जियो के जो कस्टमर बेस है उसको लिवरेज करते हुए नज़र आएंगे। 18,040 स्टोर थे इनके रिलायंस रिटेल के, और हर क्वार्टर में 800 साढ़े 800 स्टोर जोड़ती है। हमें लगता है ये स्टॉक आपको आदि से अनंत तक बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, डिस्क्लेमर आ जाएगा स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व तो प्रबंधन इसी कंपनी के पास है, तो एक बार जरा सा किसी से चर्चा कर लीजिएगा, किसी वित्तीय सलाहकार से, अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का आइडिया वाकई बना रहे हो। अमरीश सर, अगला पिक कौन सा? अच्छा, अगला पिक है एशियन पेंट्स, जो मार्केट लीडर है पेंट्स में फॉर द लास्ट 54 इयर्स। डबल करता है टॉप लाइन एवरी 5 to 6 इयर्स। और ऑन अ 3 ईयर बेसिस देखें तो एशियन पेंट्स ने इंडस्ट्री को भी आउट परफॉर्म किया है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स ऑफ कैगर ऑफ 20%। और मार्केट शेयर भी इन्होंने काफी गेन किया है। एग्रेसिव प्रोडक्ट लॉन्चेस प्लान किया है। रिटेल टच पॉइंट्स करीब 5,000 रिटेल टच पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं एवरी ईयर। और दूसरे जो बड़े हाउसेस लाइक जीएसडब्ल्यू और ग्रासिम ने पेंट्स में एंट्री लिया है, शायद छोटे पेंट कंपनीज को इससे इफेक्ट होगा। एशियन पेंट्स विल नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। और FY25 का मेरा अनुमान है ईपीएस का करीब 66 का, और यहाँ पे टारगेट मेरा बनता है 3,960। 3,960 का लक्ष्य। 1942 में एक छोटी शुरुआत, और आज हम सब जानते हैं एशियन पेंट्स का दबदबा।